हेलो फ्रेंड्स, माधवी शुक्ला के साथ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि 24 सितंबर को मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होना है, तो उसी के टॉपिक के लिए आज हम लेके आए हैं वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, पानी और इनसे होने वाले रोग, कमी तथा इनका निवारण। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि लर्न अहेड एकेडमी में नीचे एक टेलीग्राम की लिंक शेयर की गई है। आप सब उस लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आपको ये सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। बस आपको यहाँ पे सुनना है और एक बार वहाँ रिवीजन करना है। आपकी तैयारी के लिए यह सबसे बेस्ट रहेगा। तो ज़्यादा देर करते ना हुए हम आज सबसे पहले उठाते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन क्या होता है, इससे होने वाली कमियां, इससे होने वाले निवारण और ये हमारे शरीर को क्या क्या कैसे फ़ायदा करती है और ये हमें किस किस से प्राप्त होती है, तो इस चीज़ पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो है प्रोटीन शरीर के निर्माण, पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व होता है। प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण और पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व है। यह शरीर में मांसपेशियों, खून, त्वचा, वाल, नाखून और यकृत में पाया जाता है। प्रोटीन भी अग्नि और अन्य शरीर क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडे, दूध उत्पाद, दालें, अनाज, नट्स और बीन्स। प्रोटीन के स्रोत के रूप में नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों के लिए कई विकल्प होते हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर में कोई समस्याएं हो सकती हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी, तंत्रिका संबंधित समस्याएं और ह्यूमन सिस्टम की कमजोरी। एक स्वस्थ आहार में प्रोटीन की सही मात्रा का सेवन करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि शरीर के सभी कार्यों को सही तरीके से निष्पादित किया जा सके। अब हम इसको एक शॉर्ट में मतलब छोटी छोटी सी जानकारी दे रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से देखिए। जानकारी: प्रोटीन शरीर के निर्माण, मरम्मत और उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। यह अमीनो एसिडों के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जो संक्रियात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के स्रोत, यानी कि हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसके लिए दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडे, दालें, मटर, सोयाबीन, नट्स आदि। एक बार फिर से देख लीजिए: दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडे, दालें, मटर, सोयाबीन, नट्स आदि। क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं तो इन्हीं में से 3 ऑप्शन होते हैं, एक नहीं होता है तो उसमें नहीं बताना होता है, एक होता है, 3 नहीं होते हैं तो उसमें से 3 को हमें निकालना होता है। तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें कि प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा को स्रोत देता है, शरीर के रासायनिक प्रक्रियाओं का समर्थन, मांसपेशियों का निर्माण, मानव सिस्टम की सुरक्षा करना है। ठीक है। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग वो क्या हैं? प्रोटीन की कमी से कसलता होती है, कमजोरी आती है, बालों का झड़ना होता है और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। जब बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी से कसलता जैसी समस्या आती है। इसी के साथ हम आज हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन नीचे लेके आए हैं, ताकि हमको ये पता चल पाए कि टॉपिक तो यही है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उन क्वेश्चनों पर नज़र डालते हुए एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या होता है? उत्तर है इसका: प्रोटीन एक प्रमुख पोषण तत्व होता है जो शरीर के निर्माण और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है अभी। प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य शरीर की संरचना को बनाए रखना और संरक्षण करना होता है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? प्रोटीन के मुख्य स्रोत, प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होती है? अभी ही जस्ट बताया था, प्रोटीन के मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, अंडे, दालें, मटर, सोयाबीन आदि है। अगर वेजिटेरियन है तो उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। जिसको भी प्रोटीन की कमी हो तो वो सोयाबीन का उपयोग करें। उसके बाद प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए? प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत होता है और शरीर के कई कार्यों में सहायक होता है, जैसे कि मांसपेशियों का निर्माण, ह्यूमन सिस्टम की सुरक्षा और हार्मोन नियंत्रण करता है।
इसके बाद प्रोटीन के अभाव से किन रोगों की संभावना बढ़ जाती है? प्रोटीन के अभाव से क्वार्ट्स की योकर मरसमस फिर से बोल रही हूँ, प्रोटीन के अभाव से क्वार्ट्स योकर मरसमस, बालों की कमी और मांसपेशियों की कमी जैसे रोग हो सकते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो एसिडों से बना होता है? प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिडों से बना होता है, जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, इसलिए आहार से मिलना आवश्यक होता है। प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है, जिन्हें शरीर नहीं बना सकता है, इसलिए आहार मिलना आवश्यक, मतलब ऐसे आहार का हमें प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसकी संरचना बनती है। उसके बाद प्रोटीन की सही मात्रा में सेवन क्यों जरूरी है? प्रोटीन का सही मात्रा में सेवन करने से शरीर को उचित पोषण मिलता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन के अधिक सेवन से क्या हो सकता है? प्रोटीन के अधिक सेवन से शरीर के लीवर को अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और यह वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, इसलिए प्रोटीन ये नहीं है कि शरीर का निर्माण करता है तो फिर प्रोटीन ही लेते रहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्ति के आयु, वजन और शारीरिक गतिविधियों के आधार पर प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता व्यक्ति के आयु, वजन और शारीरिक गतिविधियों के आधार पर अलग अलग होती है। मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें जितनी प्रोटीन चाहिए उतनी सबको चाहिए, वो अपने अपने शरीर की क्षमता पर निर्धारित होती है कि कोई कमज़ोर है तो उसे ज़्यादा चाहिए, कोई बीमार है तो उसे ज़्यादा चाहिए। एक अगर नॉर्मल इंसान है तो वो जो डेली में पर डे वो खाना यूज़ करता है, उससे उसके शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक प्रोटीन उसके शरीर में पहुंच जाती है। शरीर में प्रोटीन की मुख्य भूमिका क्या होती है? शरीर में प्रोटीन बोध क्रियाओं, मांसपेशियों और रक्त को निर्मित करने की मुख्य भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पौष्टिक तत्व होता है जो शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पौष्टिक तत्व होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह खाद्य पदार्थों में मुख्यतः मिलकर रहता है, खाद्य पदार्थों में मुख्यतः मिलकर आता है और शरीर के कार्यों का सहायक बनाता है। कार्बोहाइड्रेट अलग से नहीं पाया जाता, यह खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है, यह चीनी और मिठाई के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि चीनी, मिठाई, फल, शरबत आदि। साधारण कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? चीनी और मिठाई के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि चीनी, मिठाई, फल, शरबत आदि। फिर उसके बाद दूसरा है स्थिर कार्बोहाइड्रेट। यह फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां और दालें। ये पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्थिर कार्बोहाइड्रेट किससे होते हैं? यह फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां और दालें। ये पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं अदृश्य कार्बोहाइड्रेट, जो हमें दिखाई नहीं देता फिर भी हमारे शरीरों में जाते हैं। ये विशेष खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि आलू, बीट रूट और गाजर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो दिन भर के कार्यों को सहायक बनाती है। वो जो ऊर्जा हमें मिलती है वह दिन भर के कार्यों को सहायक बनाती है। इसके साथ ही स्थिर कार्बोहाइड्रेट को सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और अच्छी डाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। फिर से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो दिन भर के कार्यों को सहायक बनाती है। इसके साथ ही स्थिर कार्बोहाइड्रेट का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और अच्छी डाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। आगे चलते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से अतिरिक्त वजन, मोटापा, डायबिटीज़ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट शुगर, स्टार्च और फाइबर की रूपरेखा में आते हैं और ये ऊर्जा की मुख्य स्रोत होते हैं। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं कि कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च और फाइबर की रूपरेखा में आते हैं हमारे शरीर में और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होते हैं। उसके बाद इसके स्रोत हमें ये किस किस से प्राप्त हो जाता है? अनाज, अनाज के उत्पाद, फल, सब्जियां, दालें, चीज़ आदि।
ठीक है। फिर कार्य क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में? ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। फिर शरीर की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। शरीर के अंगों के संरक्षण और उनकी निर्माण प्रक्रियाओं का समर्थन करता है। कमी से होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकान, कमजोरी, डायबिटीज़, वजन की बढ़ती समस्या और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकान, कमजोरी, डायबिटीज़, वजन की बढ़ती समस्या और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से मतलब क्वेश्चन आंसर, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं जो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं जो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, साधारण कार्बोहाइड्रेट और स्थिर कार्बोहाइड्रेट, और एक अस्थिर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। 3 प्रकार के होते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर कहते हैं और स्थिर कार्बोहाइड्रेट को फाइबर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उचित रूप से कार्बोहाइड्रेट खाने का क्या महत्व है? उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें ऊर्जा मिलती है जो दिन भर के कार्यों को सहयोग देती है। साधारण कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों में कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर है साधारण कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों में जैसे कि मिठाई, चीनी, फल, मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला, स्थिर कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है? स्थिर कार्बोहाइड्रेट यानी फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सहायता प्रदान करता है और आपकी डाइजेशन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का क्या अर्थ है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कई अंश बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं और इसका प्रयोग ज़्यादातर प्रक्रियाओं में होने वाले खाद्य पदार्थों में होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कई अंश बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं, मतलब हाइजीनिक होता है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर प्रक्रिया खाने पीने की प्रक्रियाओं वाले खाद्य पदार्थों में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट के सेवन के बाद शरीर में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के सेवन के बाद शरीर में यह ग्लूकोज में बदल जाते हैं और जो ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो उत्तर है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा, डायबिटीज़, दिल की बीमारी और अच्छी तरह से पाचन नहीं होने की समस्या हो सकती है अधिकता से। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से किस तरह की बीमारी हो सकती है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो सकती है जो खून में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उनके नाम क्या हैं? क्वेश्चन ऊपर भी था वो गलत था, उसमें 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड्स एकल शर्कराएँ, डाइसेकेराइड्स दो शर्कराएँ और पॉलीसेकेराइड्स बहु शर्कराएँ। ठीक है, इसी के साथ हम फिर अपने टॉपिक आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, बसा पे। प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेट्स लर्न अहेड एकेडमी आपको अच्छे से अच्छे नोट प्रोवाइड करा रही है और शॉर्ट वीडियो में आपके टॉपिक को क्लियर कर रही है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए ताकि आपको ये नोट्स प्रोवाइड करे जा सकें फ्री में। वसा एक प्रकार का पौष्टिक तत्व होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ उसके सहायक विभिन्न कार्यों में भी शामिल होता है। यह एक अत्यधिक ऊर्जा स्रोत होता है जिसका सेवन उचित मात्रा में किया जाना चाहिए। मतलब यह अत्यधिक ऊर्जा स्रोत होता है तो इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। वसा के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, सतत वसा यानी कि सत्यपन्न का तेल। यह खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जैसे कि तेल, मक्खन, घी और खासकर सत्तू। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के उपयोग के लिए स्टोर होता है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है अधिकतम वसा। ये होता है यह खाद्य पदार्थों में भी मिलता है लेकिन उसके अधिक मात्रा में सेवन से शरीर में अधिकतम वसा बढ़ता है जिसके कारण वजन बढ़ सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ट्रांस फैट
कार्बोहाइड्रेट या ट्रांस फैट वसा या खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग के दौरान उत्पन्न होता है और उसके अधिकतम सेवन से शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। वसा का सही मात्रा में सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, वजन नियंत्रित रहता है और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध रहती है। हालांकि अधिक मात्रा में वसा का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए उचित मात्रा में वसा का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानकारी: वसा भी ऊर्जा का स्रोत होता है और यह शरीर की स्थूल संरचनाओं का निर्माण में मदद करता है। स्रोत क्या क्या है? वसा किस किस से प्राप्त होता है? तेल, घी, मक्खन, खासकर वनस्पति तेल, तिल, बादाम, अखरोट आदि से वसा प्राप्त होता है। कार्य क्या है? ऊर्जा का संचय, शरीर की संरचनाओं के निर्माण में मदद करना, विटामिन ए के स्रोत के रूप में कार्य करना। ऊर्जा से होने वाले कमी और रोग: अत्यधिक वसा खाने से मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज, अस्थमा आदि हो सकते हैं। वसा क्या होता है? क्वेश्चन आंसर करने आए हैं। वसा एक प्रकार का पौष्टिक तत्व होता है जो शरीर की ऊर्जा संचयन और संरक्षण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वसा कितने प्रकार की होती हैं? वसा 2 प्रकार की होती हैं, सतत वसा और अधिकतम वसा। सतत वसा कहाँ पाई जाती है? सतत वसा खाद्य पदार्थों में जैसे कि तिल, घी, मक्खन और नट्स और बादाम में बादाम में पाई जाती हैं। अधिकतम वसा कैसे निर्मित होती है? जब हम ज़्यादा खाद्य पदार्थों में अधिकतम वसा यानी बहुत ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं तो शरीर में अधिकतम वसा बनती है। वसा के सेवन से क्या समस्याएं हो सकती हैं? अधिक वसा के सेवन से मोटापा, हृदय संबंधित बीमारियां, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वसा की क्या सलाह दी जाती है? सही प्रकार के नुत से मिलने वाली वसा का सेवन करें, जैसे कि तिल, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स से मिलने वाली वसा का प्रयोग करें। ट्रांस फैट क्या होती है? ट्रांस फैट एक प्रकार की अधिकतम वसा होती है जो खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग के दौरान उत्पन्न होती है। ट्रांस फैट का सेवन करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो ट्रांस फैट का सेवन करने से हृदय संबंधित बीमारियां, उच्च रक्तचाप और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वसा की सांतिराइजेशन क्या होती है? वसा की सांतिराइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें वसा को गर्म किया जाता है ताकि यह द्रवीय हो जाए और उसका उपयोग पाकन में हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की वसा हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है? निष्कल्प और वसा और पॉलीअनसैचराइड्स की बजाय मोनोसेंचराइड्स और पॉलीअनसैचराइड्स की अच्छी वसा हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। तो यहीं पे आज की क्लास ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है और आप हमसे जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। यह दिन पर दिन आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन कर लें और इन नोट्स को ले लें। ये नोट्स वहाँ पे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे जिससे आप अपनी क्लास का रिवीजन कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने हर टॉपिक को कवर करके आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हो उसमें यह आपका हेल्प करें। धन्यवाद।